Yes. Now, the next question is, why did Anne think she could confide more in her diary than in people? बेटा वो क्यों सोचती है, जो एन है, एन गर्ल है, वो क्यों सोचती है कि वो उन पर ज्यादा विश्वास कर, डायरी पर ज्यादा विश्वास कर सकती है बेटर देन ह्यूमन बींग्स से ज्यादा वो डायरी पर कैसे यकीन कर सकती है, ये बताना है। एंड फ्रैंक बिलीव्स दैट पेपर हैज मोर पेशेंस देन पीपल। एंड फ्रैंक सोचती है कि पेपर में लोगों से ज्यादा धैर्य होता है, मतलब वो ज्यादा विश्वास कर सकते हैं इन पेपर्स पर, वो ज्यादा धैर्य से सुन सकते हैं। धैर्य क्या होता है? पेशेंस। पेशेंस क्या होती है? आप शांति से रहो, मतलब कि शांत बने रहना, कुछ उल्टा सीधा बोलना नहीं, दैट शोज पेशेंस। She believes that a diary will have more patience. एक डायरी में ज्यादा पेशेंस है, to listen to her plight. plight होती है दुर्दशा, दुख के पल, कोई भी परेशानी। plight होती है, वैसे दुर्दशा होती है। तो कोई भी दुर्दशा, बेकार कंडीशन या कुछ भी बुरे दिन के बारे में भी अगर वो पेपर पर लिखेगी तो वो बड़े पेशेंस से सुनेंगे, धैर्य से सुनेंगे। दैट इज वाई शी कुड कन्फाइड मोर इन हर डायरी देन इन पीपल। इसलिए वो डायरी पे ज्यादा विश्वास करते थे, क्योंकि अगर यही बात है वो किसी ह्यूमन बीइंग से करेगी, किसी फ्रेंड से करेगी, तो वो उसको 100 बार बोलेंगे, हैं बकवास, ये है वो है, ऊट पटांग बहुत सारे जवाब देंगे लोग। तो वो सोचती है कि लोग मेरी बात को क्रिटिसाइज करेंगे, इससे अच्छा है कि मैं डायरी में लिखना शुरू करूं। डायरी तो कुछ भी नहीं कहेगी, ना अच्छा कहेगी ना बुरा कहेगी। शी डज नॉट हैव अ ट्रू फ्रेंड। उसके कोई ट्रू फ्रेंड नहीं था। सो शी कैन नॉट कन्फाइड हर फीलिंग्स इन एनीवन। इसलिए वो अपनी फीलिंग्स किसी में भी नहीं विश्वास बना सकती थी, अपने फीलिंग्स किसी से भी शेयर नहीं कर सकती थी। सो शी थिंक्स दैट शी कैन कन्फाइड इन इट बेटर देन इन एनी पर्सन। बेटा कन्फाइड हियर यहाँ पे क्या है? कन्फाइड होता है एक तरह से कॉन्फिडेंस बनाना, एक तरह से अपनी अभिव्यक्ति करना, अपने विचारों को शेयर करना, किसी के ऊपर विश्वास करके अपने विचारों को शेयर करना इज, एक्सप्रेस करना इज कन्फाइड। कि वो सिर्फ पेपर में ही विश्वास करती थी, किसी ह्यूमन बीइंग में वो बिल्कुल भी विश्वास नहीं करती थी। इज दिस क्वेश्चन क्लियर टू एवरीवन? यस और नो? बेटा आवाज मेरी क्लियर है? Okay, okay, that's all. Why does NA provide a brief sketch of her life? उसने अपनी डायरी में अपना ब्रीफ स्केच क्यों लिखा? अपना थोड़ा सा अपने बारे में क्यों व्यूज लिखे, क्यों अपने बारे में लिखा उसमें डायरी में? अ गुड इंट्रोडक्शन ड्रॉज रीडर्स अटेंशन टू द टॉपिक। जब भी हम कोई टॉपिक लिखेंगे बेटा, उसमें थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन अच्छा सा देंगे, तो लोगों को इंटरेस्ट आएगा कि सामने वाली चीज को मैं पढूं। इट ऑल्सो गिव्स बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन अबाउट द टॉपिक। उससे जो भी टॉपिक के बारे में आप लिख रहे हो, किसी स्थिति के बारे में लिख रहे हो, तो उसका एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन जो है, बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन जो है, वहां पर आपके सामने आ जाएगी। तो अगर स्टार्टिंग अच्छी होगी तो आगे की कहानी भी अच्छी होगी, ये मान लिया जाता है। बाय प्रोवाइडिंग ब्रीफ स्केच ऑफ हर लाइफ, अपनी लाइफ का छोटा सा इंट्रोडक्शन देकर, एनी गिव्स एन ओवरव्यू ऑफ हर फैमिली। उसने अपनी फैमिली के बारे में भी लोगों को बताया। हर रिलेटिव्स, अपने रिलेटिव्स के बारे में बताया, एंड हर एज, और अपनी एज के बारे में भी बता दिया। दिस हेल्प्स द रीडर टू डेवलप कनेक्शन विद द ऑथर। इससे हम लिखने वाले की स्थिति को समझ सकते हैं, दुख दर्द उसके महसूस कर सकते हैं। तो ऐसी फीलिंग्स उसने सोची और अपना इंट्रोडक्शन दे दिया अपनी डायरी में। नेक्स्ट इज, व्हाट टेल्स यू दैट एने लव्ड हर ग्रैंडमदर? कौन सी ऐसी बात है जिससे आपको पता चलता है कि एने अपनी ग्रैंडमदर से प्यार करती थी? Her statement that no one could understand her intensity of love for her grandma tells that she loved her grandmother. उसने एक स्टेटमेंट दी है अपनी डायरी एंट्री में, that no one could understand her, कोई भी उसे इतना अंडरस्टैंड नहीं कर सकता, उसके इंटेंसिटी ऑफ लव, प्यार की गहराई को कोई भी अंडरस्टैंड नहीं कर सकता। फॉर हर ग्रैंड माँ, जो उसकी दादी माँ के लिए उसके अंदर प्यार है, अपनी दादी माँ के लिए, उसको कोई भी अंडरस्टैंड नहीं कर सकता। टेल्स दैट शी लव्ड हर ग्रैंडमदर। इससे हमें पता चलता है कि वाकई में वो दादी से प्यार करती होगी, इसीलिए उसने ये लाइंस लिखी हैं। मोर ओवर, इन सब के बावजूद, द टचिंग जेस्चर ऑफ लाइटिंग अप वन कैंडल फॉर ग्रैंडमदर। और एक बार उसने क्या किया था अपने बर्थडे पर, अपने केक के साथ, जो उसी साल में, जिस साल में उसकी दादी माँ की डेथ हुई थी, उसी साल का जो उसका बर्थडे था, उसमें उसने क्या किया था? कैंडल जलाई थी, अपनी दादी माँ के नाम की एक कैंडल उसने अपने केक के ऊपर जलाई थी ड्यूरिंग एनेज बर्थडे, एने के बर्थडे में। इज ऑल्सो प्योगनेंट रिमाइंडर, ये स्पष्ट, प्योगनेंट मीन्स क्लियर कट, रिमाइंडर है, यादगार है, ऑफ द लव फॉर ग्रैंड माँ, क्योंकि वो दादी माँ से प्यार करती थी, इसीलिए उसने ये चीज, ये एक्टिविटी की। क्या की कि केक के साथ उसने केक के ऊपर क्या कर दिया?
एक कैंडल अपनी दादी माँ के नाम की भी लगा दी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, Why was Mr. Keesing annoyed with NA? NA के साथ उसके जो मैथ्स टीचर थे मिस्टर कीसिंग, वो क्यों चिड़े हुए थे? Annoyed होता है चिढ़ना, क्यों चिढ़ रहे थे? What did he ask her to do? उन्होंने उसे क्या करने के लिए कहा? एनी फ्रैंक वॉज क्वाइट अ टॉकेटिव गर्ल। एनी फ्रैंक जो थी वो एक टॉकेटिव गर्ल थी, बहुत बातूनी गर्ल थी। शी वॉज ऑफन फाउंड इंडल्ज्ड इन टॉकिंग विद अदर्स। वो ज्यादातर सबके साथ बातें करने में मिक्स हो जाती थी। हर मैथ्स टीचर मिस्टर कीसिंग वॉज अनॉयड विद हर। उसके मैथ्स टीचर मिस्टर कीसिंग उससे चिड़े हुए थे। एज अ पनिशमेंट, पनिशमेंट के रूप में ही ऑर्डर्ड हर टू राइट एन एसे ऑन द टॉपिक अ चैटर बॉक्स। और उसको पनिशमेंट के रूप में उन्होंने एक ऐसे लिखने के लिए दिया, अ चैटर बॉक्स। उसके बाद क्या दिया? एन इनकॉरिजिबल चैटर बॉक्स। और उसके बाद क्या दिया? क्वैक 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 सेज मिस मिस डकलिंग, कुछ ऐसे बताया कि वो मिस, हाँ, सेज मिस मिस चैटरबॉक्स, कि मिस चैटरबॉक्स क्वैक 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 कर रही है। मिस चैटरबॉक्स हो रहा है कि क्वैक 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 सेज मिस चैटरबॉक्स। इस तरह के वर्क उन्होंने बार बार दिया। आप एक बार में लिखोगे कि उन्होंने ऐसे लिखने के लिए दिया, दैट इज ओके इन 30 to 40 वर्ड्स क्वेश्चंस, बट दीज आर 30 to 40 वर्ड्स क्वेश्चंस गोइंग ऑन। इज दैट क्लियर?